हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करना और आप देखना कि आप भी कितना तैयार है आपके ये चैप्टर। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पे शुरू में एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, फिर ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं और बाद में फिर ये बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सब हम करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। जो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछा गया है कि ये जो बहुपद है इसकी घात बताओ, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो घात क्या होती है? देखो, किसी भी बहुपद की घात होती है जो चर होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो यहां पर आप देखेंगे चर है x यहां पर है और सबसे बड़ी घात है यहां पे 5, तो आप कहोगे इसकी घात 5 है, लेकिन नहीं, इसके आगे 0 लगा हुआ है ना, तो 0 लगा हुआ है तो एक तरह से ये यहां पे है ही नहीं, यहां भी 0 लगा, एक तरह से यहां पे है ही नहीं। इसकी घात है 4, क्योंकि यहां पे जो चर है, वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी घात यहां पर 4 है। ये इनके आगे 0 लगा हुआ है तो ये यहां पर एक तरह से है ही नहीं। ओके, तो इसका आंसर है कि इस बहुपद की घात 4 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? देखो, गुणांक होता है जो उसके साथ में लगा होता है, तो इसका आंसर है π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता कि यहां एक्स की घात 3 का गुणांक बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके पास एक बहुपद दिया होगा, कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ होगी नहीं, और पूछा होगा उसको गुणांक बताओ, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है 0, क्योंकि यहाँ x की घात 3 है ही नहीं, तो उसका गुणांक 0 हो गया फिर। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न बहुपदों की घात बताइए। तो यहाँ पर ये बहुपद है, इनकी घात बतानी है हमें, पॉलिनोमियल से इसकी डिग्री बतानी है। वेल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसे रखूंगा मैं। ये बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब फर्स्ट पार्ट, इसकी घात क्या है? तो देखो, आप सीधा पहली बात तो आंसर आप लिखेंगे कि इसकी घात है 0। ओके, तो कोई भी अचर बहुपद होता है उसकी घात 0 होती है। कोई भी, ये अचर बहुपद है क्योंकि इसमें चर नहीं है ना, x वगैरह नहीं है, तो ये अचर बहुपद है और इसकी घात 0 होती है। अब 0 जो है वो आप कहोगे कि सर ये भी तो अपने आप में अचर है, लेकिन 0 जब हो तो वो अलग टाइप की चीज होती है, उसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। और क्या आप जानते हैं कि इसकी घात क्या होती है? इसकी घात के लिए आप आंसर लिखेंगे परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं, ओके, नॉट डिफाइंड। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमने ये जो बहुपद है इसका मान x बराबर 1 पर ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो बहुपद है इसका मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो देखो, तरीका क्या होता है इसको लिखने का, हम लिखेंगे कि माना, इसको px नाम दे देंगे। ओके, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर -1 रखने पर, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है। तो क्या होगा, ये x की जगह पे -1 हम रखेंगे, ये हो जाएगा -5 4 × 1 + 3 -5, ये -4 + 3 है ना। देखो, -1 का वर्ग होता है 1 प्लस में, यहाँ पर माइनस माइनस का तो 9 है, प्लस का 3 है, और ये टोटल हो जाएगा -6, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद के शून्य कब होते हैं? जब हम इसको रखते हैं इसमें और ये 0 हो जाए, तो हम कहेंगे हाँ शून्यक है। तो एक एक करके हम इसको इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं px।
ओके, अब हम x बराबर रखेंगे 2। तो x की जगह पे आएगा -2। ओके, -2 रखेंगे तो ये होगा x, मतलब x की जगह पे हमने रखना है -2। 2 से 2 कट गए, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि हाँ, x बराबर मतलब -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि हाँ, -2 दिए बहुपद का शून्यक है। और अब हम रखेंगे x बराबर 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। और क्योंकि ये 0 नहीं है तो हम लिखेंगे कि नहीं, 2 दिए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, और इस तरह से हम लिख देंगे। नेक्स्ट, हमने इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है px बराबर 2x + 5। शून्य करने के लिए इसको 0 रखना पड़ता है। तो px को हमने 0 रखा, यानी जो 2x + 5 है इसको हम 0 रखेंगे। 2x होगा -5 और x आ जाएगा -5/2। ओके, और ये हमारा आंसर है। -5/2 दिए हुए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद को 0 रख दो और x की वैल्यू ज्ञात कर लो, वो शून्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये गुणनखंड प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। यहां पे करते क्या है, हम इसे 0 रखते हैं। इसे 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब आप इसको 0 रखोगे 1, फिर हम यहां पुट करेंगे और इसको 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे और फिर यहां से k आ जाएगा जब इसको हम 0 रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके। लेकिन इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है वो देखो। एग्जाम में आपको केवल आंसर लाने के नंबर नहीं मिलते, आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना लेट, और इसको px नाम दे देते हैं। 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक, अब x - 1 इसका गुणनखंड है ना, तो हम पहले इसको 0 रखेंगे। तो x - 1 को 0 रखने पर, x - 1 बराबर 0 रखने पर, तो यहां से हमें मिल जाएगा x = 1। ठीक, अब 1 को हम रखेंगे इसमें। तो गुणनखंड प्रमेय से यदि x - 1 इस बहुपद का, इस जो px नाम दे दिया, तो px का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा? p1 0 हो जाएगा, बिकॉज x 1 आया है। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो p1 क्या है, 4 1³ + 3 1² - 4 × 1 + k = 0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 4 हुआ, ये 3 × 3 ये हुआ, -4 + k = 0। यहाँ 4 प्लस का 4 माइनस का है तो ये कट जाएगा और हमें मिलेगा k = -3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस बड़े हो रहे हैं। हमने इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उनका सत्यापन करना है। देखो, सत्यापन करने के लिए बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हमने इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। तो यहां पे px है x² - 5x + 6, इसको हम 0 पुट करते हैं। तो ये हमने 0 रखा, तो फिर क्या होगा, x² - 5x + 6 = 0। और अब
अब हमने इसके गुणनखंड करके x का मान याद करना है, तो कैसे करेंगे? 6 के गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 5 आए। 6 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो, तो 3 दूनी 6 और उनको जोड़ के 5 भी आ रहा है, तो यानी 3 और 2। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। -3 -2 -5 होता है। तो दोनों से x कॉमन है, यहाँ दोनों से -2 कॉमन है। x -3 दोनों से कॉमन आया, x यहाँ बचा, -2 यहाँ बचा, और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम एक बार इसको 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3, और एक बार इसे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो हम ये लिखेंगे कि दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं 2 और 3, इसलिए दिए बहुपद के शून्यक 2 3। ठीक है, इस तरह से हमने शून्यक निकाले। कैसे किया हमने? इसको 0 रखा, गुणनखंड किया और x का मान याद किया। और अब हम सत्यापन करेंगे, अगर पूछा जाए तो कैसे करना है। तो बहुपद लिखेंगे हम, अब पहला शून्यक रखेंगे तो हम लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, तो यहां पे x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2 की घात 2 -5 गुणा 2 प्लस 6। ठीक है, ये हुआ 4 -5 दूने 10 प्लस 6, प्लस प्लस का हुआ क्या? 6 4 10, माइनस का 10, और ये आ चुका है 0। तो हम कहेंगे कि इसीलिए 2 px का एक शून्यक है। ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। और ये हमने सत्यापन कर दिया है इसका। अब हम रखते हैं x बराबर 3। x बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा? ये x बराबर 3 रखेंगे हम, 3 का वर्ग माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6, ये हुआ 9 -5 3 15 प्लस 6, 15 प्लस का है 15 माइनस का है, ये 0 आ चुका है। ठीक है ना। और हम कहेंगे कि इसीलिए जैसा हमने ये लिखा, तो 3 इस बहुपद का यानी px का एक शून्यक है, इस तरह से। और ये सत्यापन हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x+1 और x-1 इस बहुपद के गुणनखंड है तो a और b के मान याद कीजिए। तो यहां पर सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि इसको px नाम देते हैं। तो हम लिखते हैं माना px बराबर है ax³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस b। अब यहाँ पे हम इसे 0 रखेंगे और x का मान आएगा वो फिर इसमें रखना है। तो x+1 हमने 0 रखा, तो हमें यहाँ से क्या मिला? हमें मिला x इज इक्वल टू -1, वो हम इसमें रखेंगे p-1। और इसको अब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 -1 होता है, ये +1 माइनस माइनस का +2 प्लस b, और ये हो जाएगा -a प्लस b प्लस 2 और 1 3। ओके, और अब हम इससे रखते हैं 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p-1 0 है और ये गुणनखंड प्रमेय से है, अगर आपने ये लिखा गुणनखंड प्रमेय से, तो आपके पूरे पूरे नंबर आने की संभावना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0 क्यों रखा भाई? क्या कारण है कि 0 रखा? गुणनखंड प्रमेय से हम इसको 0 रख रहे हैं। तो ये 0 रखा तो अब क्या? ये चीज़ 0 हो जाएगी, इसीलिए -a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा -a प्लस b इज इक्वल टू -3। ये हमें एक समीकरण मिल गई है। अब सेम हम इसके लिए फॉलो करेंगे कि अब x -1 को 0 रखेंगे,
तो x क्या हुआ, x1 हुआ। अब यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे तो p1 क्या होगा, प्लस, ठीक, ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 2 प्लस b, a प्लस b, और एक में से 2 गया -1। ठीक है, इतना ठीक है, जैसे यहाँ किया था वैसे ही। और अब हम क्या करेंगे कि इसे 0 रखेंगे कि p1 0 है। क्यों 0 है, फिर लिखेंगे हम गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है ना, तो यानी ये 0 हो गया, a प्लस बी -1 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी हुआ 1। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लेते हैं हम, क्योंकि इनको सॉल्व करना है। तो -a प्लस बी इज इक्वल टू -3 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर प्लस करते हैं तो ये कट रहा है, तो यानी हमारे पास है 2b इज इक्वल टू -2, और b यहाँ से मिलेगा हमें -2/2, और ये कट जाएगा, और ये -1 आ गया है। तो b हमें मिल चुका है। अब हम b की वैल्यू को इसमें या इसमें, दोनों में से किसी भी एक में रख के a पता कर लेंगे, ये आसान है। तो a प्लस बी है 1, b -1 है, तो ये हो जाएगा -1 उधर जाएगा, और ये आ जाएगा 2। तो इसीलिए हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड कीजिए। यहां पर ये बहुपद है, हमने इसके मध्य पद को विभक्त करके, जैसे मतलब इसका गुणनखंड हम करते ही हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। ओके, करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। देखो, मुझे उम्मीद है कि आप बीच बीच में इसको पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड कैसे होंगे, तो जब भी हमारे पास इस तरह से बहुपद होता है, जब इसमें भी यहाँ पे भी कुछ लिखा होता है, तो पहले तो इसके गुणा करते हैं आपस में। क्या हुआ, 6 6 36 हुआ ना। अब 36 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 5 आए। ये सिंपल टेक्निक मैं बता रहा हूँ, याद रखना, ये साइन इंपॉर्टेंट है। इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटा के 5 आए, तो 9 चौको 36, बहुत सिंपल है। और 9 में से 4 गया 5, तो याद रखना 9 और 4, तो ये हो जाएगा। देखो, 6x स्क्वायर, 5x को हम लिखेंगे 9 एंड 4 है ना, 9x प्लस का, लेकिन माइनस का 4x, क्योंकि इनको मिला के 5x होना चाहिए ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। यहां बचा 2x प्लस 9 में से 3 बाहर आया, 3 बच गया, x स्क्वायर बाहर आ गया, ये यहां पर आ गया है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं इससे। तो ये बचा 2x, और माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, 2 3 6। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। 2x प्लस 3, तो ये जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा -2, और ये आंसर आ चुके हैं। गुणनखंड यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आए होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, और अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पास शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड करना है। ओके, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से इसको देखें। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, इसको सबसे पहले px नाम दे दो। माना px बराबर x³ -23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमने px नाम दे दिया है इसे। अब हम क्या करते हैं कि इसके गुणनखंड करते हैं 120। तो 120 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, ये हम काम चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं कि 120 के गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है ना, क्या 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 इसको भाग दे सकता है, वह 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है,
और भी बहुत सारे हैं, और ये इनमें सब में प्लस माइनस है, ठीक है, +-1 +-2, ये सब काम रफ का है, ये ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 इसको भाग दे सकता है, 6 दे सकता है, फिर इसके बाद 8 से भी चला जाएगा, 10 से चला जाएगा। मुझे लगता है कि अब ऐसे इतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा कि 1 से 2 से 3 से ये जा रहा है। तो एक-एक करके रख के देखो, 1 रख के देखो यहाँ पे, क्या ये 0 आ रहा है? तो 1 जब हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये होगा 1 - 23 प्लस 142 माइनस, मैंने क्या रखा, x = 1 रखा, ठीक है? ये 0 हो रहा है ये। तो देखो प्लस प्लस का है 143, माइनस माइनस का है 143, ये लो पहले में ही आ गया, है ना? कभी कभार 1 रखने से नहीं आता है तो फिर -1 रखना पड़ता है, फिर 2 रखना पड़ता है, फिर -2 रखना पड़ता है, इस तरह से। बट ये तो 1 रख के आ गया, अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इतना सारा आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, बस 1-2 देख लो और ट्राई कर लो, तो अक्सर शुरू में ही आ जाता है। तो हम ये लिखेंगे, अब हमें पता है कि 1 रखने से 0 आ रहा है, क्या कब 0 आ रहा है कि x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, P1, x की जगह पे 1 रखो। देखो ये हम यहाँ पर तभी लिखेंगे जब 0 आएगा, अगर 0 नहीं आता 1 रखने पे तो फिर हम वो नहीं रखते, वो यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है? जब 0 आता तभी फिर हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो 1 रखने पर ये हुआ +142, 1 ये -23 है, प्लस 142 माइनस 120, 143 प्लस का माइनस का 143, और ये हो गया है 0। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए x, अब ये 1 इधर जाएगा तो x - 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कारण लिखना है, तो कारण है गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि 1 रखने से ये 0 आया तो 1 को उधर लेके जाओ तो x - 1 हो जाएगा, वो इसका एक गुणनखंड है, ये हो गया है। तो तो एक गुणनखंड तो हमें मिल गया है, इसके टोटल कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पे? तो इतना तो पक्की बात है कि एक तो इसका गुणनखंड x - 1 है, इसके अलावा कुछ और होगा, वो कैसे आएगा, बाकी गुणनखंड कैसे आएंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x - 1 से हम इसे भाग देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है x³ - 23x² प्लस 142x - 120, ये है। इसको हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 1 से। अब देखो कैसे करते हैं डिवाइड, अच्छे से समझो। यहाँ पर आप ये पहला देखो और ये पहला देखो, x में किसकी गुणा करें कि ये आ जाए, x में किसकी गुणा करें कि ये आ जाए? तो x की यहाँ पर 1 घात है, ये 3 घात है, तो अगर हम x की 2 की घात की यहाँ पे इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा ना, तो यानी यहाँ पर x² आएगा। अब यहाँ पर लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसका इसमें गुणा करो, x³ आएगा, ये तो हमेशा ही मैच होने चाहिए, फिर इसके इसमें गुणा करो तो ये x² आएगा। ये समझ आया? अब यहाँ पे इनके चिन्ह बदले जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, ठीक है? अब इससे ये कट गया, हमेशा पहला वाला कट जाता है, जैसे जैसे हम भाग देते जाते हैं पहला वाला कटता जाता है। अब यहां पर हम लिखेंगे -23 है, प्लस का 1 है, तो -23 + 1 होगा -22, है ना? बाकी सब नीचे उतारो, 142x - 120, ठीक है? अब दोबारा वही, क्या कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसकी गुणा करें कि ये आ जाए? इसमें सोचो, x में किसकी गुणा करें कि ये आ जाए? अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक काम करो, इसको ऊपर लिखो,
और इसको नीचे लिखो और देखो भाग दे के। तो आप जानते हैं एक एक्स कट जाएगा, -22x बचेगा। यानी अगर x में -22x की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, है ना? ये तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो -22x², फिर इसमें भी करेंगे तो माइनस माइनस का हुआ प्लस, और ये हुआ 22x। और अब फिर क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, और पहला वाला कट जाएगा हमेशा की तरह। अब ये देखो 142 एक में से 22 घटाओ क्या आएगा, क्योंकि दोनों x हैं तो इनका हिसाब किताब हो जाएगा। 142 में से 22 गया 120, और ये 120 माइनस के नीचे उतारा हमने। फिर वही प्रक्रिया कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसकी गुणा करें कि आ जाए, तो साफ दिख रहा है कि अगर हम इसमें 120 की मतलब एक x में 120 की गुणा करेंगे तो 120x आएगा, यानी यहाँ पर 120 आएगा। तो अब इसके और इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, 120x, और इसमें करेंगे तो -120, और ये मैच करना चाहिए, तो बिल्कुल कर रहा है। तो फिर से चिन्ह बदलेंगे हम यहाँ पे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कटा, ये भी कटा, और ये भाग हम दे चुके हैं। ओके, तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए जो बहुपद है, क्या है बहुपद पूरा, ये x³ -23x² प्लस 142x -120, ये क्या होगा, ये होगा, एक तो ये आया था गुणनखंड, और दूसरा देखो एक x-1 और दूसरा ये। आप जानते हैं ना, जब भी हम भाग देते हैं तो ये होता है ये गुणा ये, मतलब जैसे मान लो कि 10 में हमने 2 से भाग दिया तो 2 पचे होता है ना 10, कट गया पूरा चला गया, तो ये जो चीज़ होती है ये इन दोनों का गुणा करके आता है ना, तो यानी ये इसका और इसका गुणा है, तो हम वही लिखेंगे, ये है x² -22x प्लस 120, प्लस ही है ना, प्लस 120, इतना ठीक है। और अब इसके गुणनखंड करेंगे हम, इसके गुणनखंड करेंगे मध्यपद विभाजन विधि से, यानी इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके ये आए, तो साफ दिख रहा है कि 12 और 10, 12 गुणा 10 ये होता है, 12 + 10 ये होता है, तो 12 और 10 याद रखना, ठीक है, 12 और 10, तो ये हो जाएगा x² -12x -10x प्लस 120। तो मध्य पद को हमने यहाँ पे विभाजित कर दिया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है जिसे हम कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, वही जैसे हम करते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर बचेगा x -12, इन दोनों में से -10 कॉमन है, अंदर बचेगा x -12, है ना। माइनस कॉमन जब लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, और ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो x -1, x -12, x -12, यहाँ से x बचा, ये -10। आप चाहो तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, x -1 पहले 10 लिखो, फिर 12 वाला लिखो, ये वाला, है ना, मतलब इधर उधर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, और ये हमारा आंसर आ गया है, गुणनखंड हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से जब आपके पास ऐसे त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने को आए तो ये प्रोसेस है पूरा गुणनखंड करने का, बिल्कुल आप ये फॉलो करना और आराम से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस आपको इस क्वेश्चन की करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान याद कीजिए। तो हमने इनके मान याद करने हैं, ठीक है, और सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है हमने। पहला है 99⁻3। ओके, तो इसके सबसे नज़दीकी एक राउंड ऑफ वाला नंबर कौन सा है, 100 है, जिसका हम क्यूब आराम से कर सकते हैं, तो इसको मैंने 100 - 1 लिख दिया है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना है,
यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई की घात 3 का फॉर्मूला लगना चाहिए। इसका फॉर्मूला, इसकी आइडेंटिटी, इसकी सर्वसमीका क्या होती है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लिखोगे तो आप ही का फ़ायदा है, चीज़ें आपको आसान दिखेंगी। तो इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यह है फॉर्मूला। ओके, और इस फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, इसके हिसाब से हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, ध्यान रखना ये x और ये y है, तो रखो फॉर्मूले में। x 100 है, ध्यान रखो, एक्स क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3xy यानी 3 इंटू 100 इंटू 1, फिर ब्रैकेट शुरू है, फिर x माइनस वाई यानी 100 माइनस 1। तो समझे ना, बिल्कुल x की जगह पे 100, y की जगह पे 1 रखना है, बिल्कुल ये। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्यूब करते हैं तो ये 2 जीरो ना 6 जीरो बन जाएंगे, 2 4 6, एक की घात 3 एक होता है, 3 का इसमें गुणा किया 300 हो गया, और ब्रैकेट में 100 माइनस 1 है, इसको 99 मत कर देना, ठीक है। 2 2 4 2 6 माइनस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये। अब प्लस प्लस वाले यहाँ पर ये और ये है, तो इनको प्लस करो, तो आप रफ में आराम से कर देना, ठीक है। वैसे मेरा जो हिसाब है प्लस करने का, ये देखो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये लिखा ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, यहाँ पर ये ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, ये 3, तो ये 3 आया, बाकी ये लिख दो, हो गया ये और ये प्लस। अब इनको प्लस करना है क्योंकि दोनों माइनस के हैं ये, तो ये 1, ये 1, ये हुआ 1, बाकी ये आ जाएगा, ठीक। और अब इसमें से इसको हमने घटाना है, तो 1 2 3 2 3 1, तो ये आएगा 299 ये, 0 और 97 ये। और ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो अगर आपको डाउट हो ना कि यार सही की गलत है, तो एक काम करना, रफ में आप इनका ना ऐसे गुणा करके देख लेना कि ये जो आएगा, जो भी आएगा उसमें फिर से 99 का गुणा करके देख लेना। हालांकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। मतलब जैसे इसका स्क्वायर होता है 991, एक ये, फिर इसमें इसका गुणा किया, ठीक आ रहा है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट अगेन इसमें टाइम लग जाएगा, पर ये बात तो है। और नाउ वी हैव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 104 गुणा 96, ठीक है। तो ये कैसे होगा? 104 होता है 100 प्लस 4, आराम से, और 96 होता है 100 माइनस 4। और अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग रही है, समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब दो चीज़ें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रखी हैं, दो चीज़ें हैं, एक बारी वो प्लस में एक बारी माइनस में, है ना। 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, तो और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब भी दो चीज़ें एक बारी प्लस एक बारी माइनस में हो, तो पहले का वर्ग लिखो, माइनस करो, दूसरे का वर्ग लिखो, तो ये फॉर्मूला इसके सामने आएगा जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इसका वर्ग होता है ये, और 4 का वर्ग होता है 16, और ये हो जाएगा, इसमें से 16 गया तो 9985
4। ठीक है, घटा देना आप आराम से, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, 13 क्वेश्चन है, प्रसार कीजिए। हमने इसका प्रसार करना है, तो इसमें सर्व समीका का प्रयोग करके हमने प्रसार करना है। देखो ये है 2x + 1 की पावर 3। यहाँ पे जो सर्व समीका का प्रयोग होगा वो है x + y की घात 3। ये क्या होता है? ये होता है x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy इंटू x + y। ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो ये x है और ये y है, तो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, एक्स वाई याद रखना, x की घात 3 यानी 2x की घात 3, y की घात 3 तो y ये है, ये x और ये y याद रखना, प्लस 3xy, 3 इंटू x इंटू y, और फिर ब्रैकेट में क्या है x + y यानी x + y। समझ गए? इसकी घात 3 क्या होगा? 2 की घात 3 होता है 8, 8x पावर 3। 1 की घात 3 1 होता है, 3 दूने 6x, और ये 2x + 1। समझे यहाँ तक? ये हो जाएगा 8x3 + 1 + 6 दूने 12 x² + 6x। और अब इसको एक ऑर्डर में लिख देंगे, यानी पहले x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1 यानी ये, और फिर ये अचर पद, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमने इसका मान ज्ञात करना है। और ऐसा नहीं कि यहीं पे हमने सीधे सॉल्व कर देना है, इसको हमने फॉर्मूले की आइडेंटिटी सर्व समीका की मदद से करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि अगर आप इन तीनों को जोड़ें, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या हो रहा है? -12 + 7 + 5, ये चीज़ 0 आ रही है। तो जब अंदर वालों को जोड़ के 0 आता है तो एक सर्व समीका लगती है। ठीक है, खैर इसको करने का प्रॉपर तरीका ये है कि देखो, चूंकि यदि a + b + c, या फिर आप लिख सकते हो x + y + z, जैसी भी आपकी बुक में है, ठीक है, अगर ये 0 है तो क्या होता है? x³ + y³ + z³ होता है 3xyz। अगर ये 0 है तो ये होता है, और यहाँ पर ये 0 है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, -12 + 7 + 5, ये क्या आ रहा है? तीनों को प्लस करके, अंदर अंदर वालों को प्लस कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा -12 + 12, और ये 0 आ रहा है, तो बिल्कुल इसी उसमें चल रहा है ना, तो इसीलिए -12 की घात 3 + 7 की घात 3 + 5 की घात 3, यानी ये जो पूछा है क्या होगा? तो देखो, तीनों को प्लस करके अगर 0 आता है तो उनके घनों को प्लस करके आएगा ये, यानी 3 × x, जो कि ये है, × y × z, यानी ये। ठीक है, और ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 12 × 25 = 60, 7 × 21, 21 × 126, ये, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हमने इसका गुणनखंड करना है, तो हमारे पास है 27x की पावर 3 + y की घात 3 + z की घात 3 -3 -9xyz। देखो, जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, वो मैं एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है कि x³ + y³ + z³ -3xyz, ये होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये याद रखना आप।
हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, यही सर्वसमिका, यही आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, इसको लिख दो, ये 3x का क्यूब है ना, 3x की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 27 होता है। इसको ऐसे लिख देंगे हम, y की घात 3 और ये z की घात 3 माइनस 3। देखो अब इस फॉर्मूले पे भी नज़र रखो, 3 लिखना है गुणा x लिखना है, x यानी अपना 3x, है ना, x y z। तो 3x हमने ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखेंगे, मतलब ये y एंड z। y z में ब्रैकेट लगाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो, ये फॉर्म बन रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिल्कुल ये फॉर्म बन रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ये क्या होगा? देखो ये होता है, तो x की जगह पे ये लिखना है, y की जगह पे ये, z की जगह पे ये, इसमें तो क्या होगा, x की जगह पे 3x प्लस y, तो y है, z z है, ठीक है। और अब ये पूरा आएगा, तो यहाँ पे ये लगाएंगे थोड़ा बड़ा, या तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 3x रखना है, जहाँ पे y वहाँ पे y, जहाँ पे z वहाँ पे z। माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3z x लिखो या एक्स जेड लिखो, बात एक ही होती है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, ऑलराइट। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी ये जो क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैंने ये वीडियो अंत तक देखा। ऐसे ही और वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट है अपने सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।